Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how the market panned out today and what's the outlook. So let us discuss what we spoke yesterday. So we said that yesterday, if that means today, the market remains above 24,400 for the first half, then we expect some bounce back, and that is what is shown in the candle here. Market was above 24,400 for the first half, and then we saw that there was a lot of volatility and market inched higher, right? तो ये कैंडल है ना, दिस कैंडल इज ये निफ्टी का कैंडल है, दिस कैंडल इज डोजी एंड डोजी सिग्निफाइज नो मूवमेंट, आई मीन इनडिसीजन. वो दिखाता है कि हमें कोई डिसीजन मिल नहीं पा रहा, वेयर शुड वी गो, दिस वे दैट वे, बट या वी आर इन अ डोजी इन अ इनडिसाइसिव फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द कैंडल. अब यहाँ पे क्या है कि जब तक ये आपका 24,700 अगर टूटता है, देन इट विल बी मैसिव शॉर्ट कवरिंग व्हिच माइट अगेन टेक निफ्टी टू 24,800 type, something like that. So that is what it seems like. लेकिन यहाँ पे if it comes nearing to this range, then we can expect that okay, it is not going to go further down, but just stabilize there, right? So downside seems limited और upside seems more visible here. ठीक है, सो ये है निफ्टी की कैंडल. अब निफ्टी का अगर कैंडल हम लास्ट के 1 घंटे के हिसाब से देखें तो 1 घंटे में इसने इट इज जस्ट टॉस्ड अराउंड दिस रेंज. ये इस रेंज के आसपास 24,600 से लेकर के 24,650 प्रॉब्ली उसके आसपास 670 रहता, वहां तक जाकर के ये टॉस करता रहा है. तो इसने अपने गेन को जब पूरी तरीके से जाने नहीं दिया. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज हार्टनिंग टू सी. ये देख करके अच्छा लगा कि ठीक है, मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, राइट? नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज इन अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन. हमने पहले भी बात की है कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, एंड बैंक निफ्टी इज द वीक लिंक इन द एंटायर इंडेक्स. सो वो हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये क्या हुआ, ये मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा कैंडल बना रहा है विच इज इन इटसेल्फ शोइंग कि ये निफ्टी के कारण ऊपर गया है. ओवरऑल द बैंक निफ्टी ये ऐसा लग रहा है कि वो निफ्टी के कारण ऊपर गया है. सो वी आर सीइंग दैट इट्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल शेप. ठीक है, आई वैल्यू पर्सनली दिस ट्रायंगल शेप अ लॉट. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में अगर ये कन्विंसिंगली तोड़ता है तो काफी जबरदस्त तरीके से तोड़ता है. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड इन बैंक निफ्टी. सिंपल रीजन, क्योंकि बैंक निफ्टी इज नॉट शोइंग एनी कलर. वो पता नहीं चल पा रहा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज हेविली शॉर्टेड. मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, तब भी जाकर के ऊपर इसको जाने नहीं दिया जा रहा. फॉर एग्जांपल आज निफ्टी अगर हम ये मान के चले कि 130 पॉइंट ऊपर था, तो बैंक निफ्टी ओनली 130 पॉइंट ऊपर था. इट शुड बी अराउंड 400 पॉइंट्स अप टू कॉम्प्लीमेंट निफ्टी, पर ऐसा हमने देखने को नहीं मिला. तो हमें वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड. वी आर नॉट वेरी कन्विंस्ड विद बैंक निफ्टी जब तक कि अपने इस लेवल को न तोड़े, दैट इज और 55,650 के लेवल को न तोड़े. जब तक हम ये ना देखें तब तक हम इस पे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं होंगे. ठीक है, लेट अस कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम. 1 आवर टाइम फ्रेम में हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी has just managed to play in this. वो इसी रेंज पे जाकर के रह रहा है, और काफी नैरो हो गई है ये रेंज. ऑन एन आवर्ली बेसिस हम ये देखें कि ये बिल्कुल ही नैरो हो गई है, या तो ये ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा. वी विल हैव टू सी दैट. बट अभी तो ये लगता है कि ये अगर निफ्टी काफी बुलिश रहा तब ये फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो मुझे दिख नहीं रही. ये इस लाइन को कन्विंसिंगली अभी तक इसने तोड़ा नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट these two indexes look like. Now let us go to our FI DI data. FI यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कॉल खरीदा है, पुट बेचा है. यहाँ पे HNI अदर्स ने भी कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, और रिटेल ने यहाँ पे कॉल बेचा है और पुट खरीदा है. सो दीज टू आर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नाउ यहाँ पे हमने पहली बार देखा है कि 2 लाख के नीचे आ गया FIs का पुट. सो दिस इज समथिंग विच इज वर्थ मेंशनिंग. यहाँ पे हम थ्रू आउट द सीरीज हम यही देख रहे थे कि ये 2 लाख से ऊपर है पुट, पर ये 2 लाख से नीचे आ गया है पुट. दैट इज गुड. HNI ने कॉल खरीदा है, कॉल है लेकिन काफी कम कॉल है, तो हमें मतलब वी कैन नॉट मेक एनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आउट ऑफ इट. और पुट जो है, पुट इनका 1.42 लाख है. ओवरऑल FI और HNI आपका नेगेटिव है, और रिटेल हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने काफी मोटी पुट जो शॉर्ट की थी वो अभी वहां पे खड़े हैं, और उसमें कवरिंग हुई है. 4 पॉइंट समथिंग था यस्टरडे, उससे ये तो कवरिंग हुई है, तो पुट जो है, पुट शॉर्ट इनका कम हुआ है, तो ये नेगेटिव है. इन टोटो ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. आज का डेटा पॉइंट ये सजेस्ट कर रहा है, और ओवरऑल में ये 2 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट? लेट्स कम टू द अदर डेटा पॉइंट दैट वी सी.
यहाँ पे क्या हो रहा है, एफआईआईज ने यहाँ पे थोड़े से 2000 करोड़ के आसपास शॉर्ट की कवरिंग की है, नथिंग मच। डीआईआईज आर अगेन इन्होंने थोड़ी सी कवरिंग की, थोड़ा सा लिक्विडेट किया है, दैट इज फाइन। एचएनआईज अगेन उन्होंने भी थोड़ा सा अपना पोजीशन लाइट की है, और अगर मैं देखूं रिटेल तो उन्होंने भी थोड़ी सी पोजीशन लाइट की है, मतलब इन चारों ने, इन तीनों ने अपनी पोजीशन लाइट की है, और एफआईआईज ने थोड़ा सा भी कवर किया है, सो दैट इज समथिंग गुड। नाउ लेट अस कम टू कैश एक्टिविटी। कैश में हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स पे इन्होंने 481 करोड़ का ओवरऑल इनका ये जो है ये लॉन्ग है, और कैश में लेकिन उन्होंने अराउंड 3400 के आसपास बेचा है, दैट इज नॉट वेरी हार्टनिंग टू सी। यहाँ पे देखिए, लेट्स कम टू सी हियर सेक्टर वाइज। निफ्टी में इन्होंने अराउंड 560 करोड़ लॉन्ग किया है इंडेक्स पे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में अराउंड 80 करोड़ बेचा है, तो दैट इज विजिबल। जो मैं कह रहा था ना कि बैंक निफ्टी जो है आपका वो कोशिश कर रही थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन इट सीम्स लाइक ऊपर से कोई बेच रहा है, बहुत हेविली बेच रहा है, तो इस तरीके की चीज हमें दिख रही थी। नाउ लेट्स कम टू अदर फैक्टर्स दैट वी लुक इनटू। नाउ वी लुक इनटू व्हाट, वी लुक इनटू दिस। या ये दिखाना चाह रहा था मैं, ये दिखाना चाह रहा था कि मार्केट 5 मिनट का चार्ट है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मार्केट खुली, उसके बाद से मैं ये स्लोप नीचे देख रहा हूँ, दैट मींस देयर इज सम शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग, शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग। इसके बाद लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो रहा है निफ्टी में, ये यहाँ पे जाकर के लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो रहा है, सो दैट इज द स्टोरी फॉर निफ्टी। नाउ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, ये बैंक निफ्टी खुला और ये ऊपर जा रहा है, और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, शॉर्टिंग 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 शॉर्टिंग, एंड देन वी सी दैट देयर इज अ माइनर शॉर्ट कवरिंग, वेरी माइनर शॉर्ट कवरिंग, बहुत कम शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज स्टिल नॉट वेरी कन्विंसिंग फॉर बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी समहाउ गिव्स क्लियर इंडिकेशन। तो हमें कल देखना पड़ेगा, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स एंड लॉट ऑफ न्यूज फ्लोइंग हियर एंड देयर, तो विल डिस्कस अबाउट दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू आवर ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे देखिए, कल जो हमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा था ना, वो ग्रीन नहीं होकर के एक सेकंड, लेट मी सी, ये कल का दिखाता है कि नहीं। हाँ, तो कल देखिए, कल ये काफी ज्यादा कॉल राइटिंग थी यहाँ पे, ये दिस इज नाउ दिस इज ट्रांसलेटेड टू पुट राइटिंग, पर आई वुड नॉट लाइक टू बेट टू मच इनटू दिस, रीजन बीइंग कि लोग एक दिन का ठीता खाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है, एंड हमने ये भी देखा है पहले कि वो काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू बेट टू मच इनटू दिस, राइट। सो लेट अस सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। पर यहाँ पे ये बात तो की है कि अगर 24,700 टूटता है तो कुछ एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, विच कैन ड्राइव मी टू 24,800 टाइप, ठीक है। नीचे अगर 24,600 जाता है, तब हमें एक आध सौ पॉइंट, शायद 24,500 विल बी सपोर्ट रेंज फॉर द निफ्टी, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शन डेटा दैट वी ट्रैक। ऑप्शन में क्या देखा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अंदर के कॉल का भी हुआ है, मतलब कॉल जो जिन्होंने कॉल बेचा था वो अंदर तक जाकर के कॉल से निकले हैं, ठीक है, तो दैट इज समथिंग गुड। एक सेकेंड, दिस इज नॉट रॉन्ग, राइट, हाँ ये सही है। हाँ, यहाँ पे देखिए, अंदर तक जाकर के ये कॉल राइटर जो है ना वो गए हैं, दे हैव गॉन, ठीक है। अब और यहाँ पे अगर हम पुट का देखें ओआई, तो पुट में वी कैन सी दैट सब्सटेंशियल ओआई दैट इज बीइंग बिल्ड। पर अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम यहाँ पे एक दिन के हिसाब से कॉल का प्रीमियम हाई लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूं एक दिन के, जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक दिन के हिसाब से निफ्टी के कॉल का प्रीमियम इज प्रीटी हाई। हमें ये देखना पड़ेगा 9:45 to 10, अगर ये आपका थीटा जो है इसका अगर ये कम नहीं होता है, तब देन देयर कैन बी अ केस जहां पे कुछ एक मूवमेंट हो सकती है। वी विल हैव टू सी ये हमें, क्योंकि 81 रुपए जो है 81 रुपीज, ये हाई है, इसको अराउंड 50 के आसपास होना चाहिए था। एक दिन एक्सपायरी के पास का बचा है हमारे पास, ठीक है, 50 एट 60 होना चाहिए था, पर ये 20 रुपए का ऊपर का प्रीमियम है, तो दैट मीन्स अगर ये नहीं गिरता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ एक आपका अप मूव हो सकता है मार्केट में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ लेट अस कम टू अभी हम ये देखो, ओके फाइन, वेरी गुड। डाउ जोन्स यहाँ पे अराउंड फिर से वही 0.1% के आसपास, 0.81% ऊपर है डाउ जोन्स। नैस्डैक इन S&P are flat, fine, no worries. Let us come to INR। अब ये देखें कि 87 के आसपास आ गया है, ओके, ठीक है। दिस अगर ये यहाँ तक आ जाए ना,
अराउंड योर 85, 86, 87 के बैंड को तोड़े अगर, तब कुछ बात बनेगी जहां पे हम वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट में कुछ अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है, पर उसमें अभी थोड़ा टाइम है। अगर जब तक ये इस रेंज को कन्विंसिंगली ना तोड़े, एटलीस्ट इस बैंड को जहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग इसने एक अप ट्रेंड लिया था, अगर उसको ना तोड़े ना, तब तक इट इज डिफिकल्ट। थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा फॉर मार्केट टू गेन एनी स्ट्रेंथ फ्रॉम करेंसी मूवमेंट। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट डू वी से WTI क्रूड वी नो इट इज गोइंग डाउनहिल, दैट इज फाइन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखते हैं, बॉन्ड यील्ड्स आर आल्सो डिक्लाइनिंग, दैट इज गुड। बॉन्ड यील्ड डिक्लाइन कर रहा है तो वो सही है, दैट इज गुड। दैट मींस मार्केट में ऊपर तेजी रहेगी और हम डाउन जोन्स पे वही देख रहे हैं। ये देखिए, दैट मींस ये ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, इट्स ऑलवेज ऑल टाइम हाई, दिस इज देयर ऑल टाइम हाई एंड फ्लिटरिंग विद ऑल टाइम हाई। ये हर समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही जाके रुक रहा है। वही मतलब ऐसा नहीं कि कोई हेवी रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट अस गो फॉर आवर फाइनल थिंग दैट वी डू, टेकअवेज। टेकअवेज में क्या है? टेकअवेज में हमने ये देखा है कि आज निफ्टी फ्यूचर जो है दैट इज अप बाय 0.67%। ठीक है, और ओआई जो है यहाँ पे ओआई 0.09% डिक्लाइन किया है। दैट इज, वो कोई बहुत ज्यादा ओआई नहीं गिरा है, बट दैट इज स्टिल ओके, मतलब हार्डनिंग टू सी कि चलो कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। अब अगर हम कॉल पुट की बात करें तो 25,000 के कॉल पे अराउंड 1.6 करोड़ ओपन इंटरेस्ट बचा है, वहां पे एडिशन हुआ है 1,20,000 का। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे 24,897 लाख इनका ओपन इंटरेस्ट बचा यहाँ पे खड़ा है और वहाँ पे ऐड हुआ है। अब दिक्कत की बात ये है कि अगर 24,700 पे नया एडिशन आज लगभग 5 लाख का हुआ है और 1.28, अब हम बहुत पास है 24,700 के, 60-70 पॉइंट ही दूर है। अगर 70 पॉइंट निफ्टी ने कन्विंसिंगली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 24,700 टूटे देन वी कैन टेक अ वेरी जबरदस्त कॉल वेयर वी कैन से दैट ओके दे कैन बी सम शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग। तो ये ऊपर जाना तो मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जाना ये मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और 24,600 पे ये कॉल अनवाइंड हुआ है, 24,500 पे कॉल अनवाइंड हुआ है। अब नीचे अगर हम पुट की बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट अगर आप देखें तो अराउंड 24,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू गो दैट बिलो। अब यहाँ पे 24,300 के आसपास तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू गो बिलो 24,300 लेवल्स, ऐसा ओपन इंटरेस्ट के डेटा से लगता है। ठीक है, नाउ टेक अवे क्या होगा? अच्छा, बिफोर दैट लेट अस आल्सो डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में इनफैक्ट फ्यूचर में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। अगर आप देखो तो 2.60% आज भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। अब मैं इसी की बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी इज द वीक लिंक वहां पे, और ये निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा। और अगर मैं बताऊं, अगर बैंक निफ्टी वुड हैव बीन ऑन अ नॉर्मल गिवन डे, अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आती निफ्टी के साथ, तो फिर ये आपको 200-300 पॉइंट तो आराम से दिख जाता निफ्टी। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी वुड हैव बीन अराउंड 700-800 पॉइंट्स वेरी इजीली, पर वो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग बढ़ रही है एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन जहाँ पे इतनी ज्यादा शॉर्टिंग हो रही है बैंक निफ्टी में। वहां पे 2.60% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। नियर टर्म सपोर्ट मैंने वही कहा 24,800 से 55,000 है बैंक निफ्टी का। ओवरऑल टेक अवे क्या है? ओवरऑल टेक अवे हमारा यही है कि अगर हम फर्स्ट हाफ में देखें कि 24,600 सस्टेन करता है 1 घंटे या फर्स्ट हावर तक, और बैंक निफ्टी 55,300 को ब्रेक करके वहां सस्टेन करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग अप मूव इन द लेटर हाफ ऑफ द डे। ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और हमने जैसे कि कल कॉल ली थी कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये 24,400 फर्स्ट हाफ सस्टेन करता है तभी ऊपर की तरफ एक अप मूव लेगा, वैसा हुआ भी, और हमने देखा कि वहां पे आकर के स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें नेक्स्ट हाफ में मिला। तो ये हमारा दिस इज आवर टेक फॉर टेक ऑन द मार्केट। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, share and like, right, in case if you like it. Thank you all, take care.